हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री के, और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा चैप्टर सेकेंड यहाँ पर चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था परमाणु की को समझने से लेकर, यानी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण है जिसको परमाणु कहा जा रहा है, उस परमाणु के बारे में पढ़ा। उसको पहले हमने इंडिविजिबल कहा, देन फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जब डिस्कवरी हुई उसके बाद हमने देखा कि परमाणु के अंदर और छोटे छोटे कण भी पाए जाते हैं। कुछ आवेशित हैं, कुछ अनावेशित हैं, जिनके लिए फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल दिए, जिनको हमने एटॉमिक मॉडल यानी परमाणु का मॉडल नाम दिया, और कहा कि अब सबने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के अपने अपने थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया कि परमाणु के अंदर वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, यानी वो अब परमाणुक कण जो हैं, वो कहाँ पर स्थित। ओके, तो सबकी अलग अलग बातें थी, सबने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया, उसके आधार पर ये बताया। आज के सेशन में बात करेंगे, नया टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटम नंबर्स जिसको कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए। सो व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स किनको कहा जाता है? ये सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, कुछ संख्याएं होती हैं, कुछ संख्याओं का युग्म होता है, आप कह सकते हैं, जो डिस्क्राइब करती हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को परमाणु के अंदर। ठीक है, यानी कि परमाणु के अंदर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित है, उसकी पोजीशन, और दूसरा उसका एनर्जी लेवल क्या है या एनर्जी उसकी कितनी है, ये बताते हैं। ये कुछ संख्याएं जो होती हैं, और इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। सो द सेट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ओके, चलिए। तो there are four quantum numbers, namely principal, azimuthal, magnetic and spin quantum number. Okay, यहाँ चार प्रकार के क्वांटम संख्याओं के बारे में आप पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका एक कहा जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या। एजीमुथल आपका एक आएगा, एक मैग्नेटिक आएगा। एजीमुथल दिगंशी क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर आपका एक आता है, चक्रीय क्वांटम संख्या जिसको आप लोग कहते हैं। इस प्रकार से चार प्रकार आप क्वांटम संख्याओं के यहाँ पर क्वांटम नंबर्स के पढ़ेंगे। ठीक है, और चारों के मान निकालना भी हम यहाँ पर सीखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय एन, स्मॉल एन। ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसको आपका डिनोट किया जाता है स्मॉल एन से। देन एजीमुथल क्वांटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। Magnetic quantum number denoted by small m l, and the electron spin quantum number denoted by m s. Okay, तो इस तरह से आप इन चारों को डिनोट करते हैं, या आप इन फॉर्म्स में उनको बताते हैं कि ये क्या है, कौन सी क्वांटम नंबर होगी। ओके, चलिए इतना नोट करेंगे जल्दी से। पहला है प्रिंसिपल यानी मुख्य क्वांटम संख्या, स्मॉल एन, दिगंशी, देन चुंबकीय, और उसके बाद आपका आखिरी आता है इलेक्ट्रॉन चक्रण क्वांटम संख्या। ओके, एक एक करके हम अभी चारों प्रकारों को समझेंगे।
चलिए, तो सबसे पहले हम मुख्य क्वांटम संख्या की बात करते हैं कि मुख्य क्वांटम संख्या आपकी क्या होती है, जिसको आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कह रहे हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, ओके। मुख्य क्वांटम संख्या आपका क्या है? यहाँ पर आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को कोशों में फिल किया जाता है, ठीक है। कोशों में फिल करने का मतलब क्या है कि नाभिक है, नाभिक के बाहर पहली कोश है जिसके लिए आप के कह रहे थे, तो के के लिए आप क्या कह रहे थे कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 2n² के फॉर्मूले से आप बताएंगे, क्लियर है। लेकिन 2n² का जो फॉर्मूला आप लगाते थे, उस n में आप एक वैल्यू पुट करते थे, k की, l की, m की, n की, इस प्रकार से। जैसे k में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके k के लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि k पहली कोश है, ठीक है। l के लिए कितना हो जाता है, 2 हो जाता है n का मान। इसी तरह से अगर आप m की बात कर रहे हैं, m के लिए स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 हो जाती है। तो ये 3 आपको, n की वैल्यू 3 आपको क्या बता रहा है कि ये तीसरे नंबर की कोश है। अगर हम कह रहे हैं कि n का मान 1 है, किसी हम एटम की बात कर रहे हैं जिसमें n का मान 1 है, इसका मतलब क्या है, ये नाभिक है और नाभिक के बाहर पहली कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन। दूसरा हम कोई बोल रहे हैं कि n का मान सपोज 4 है, इसके लिए उस परमाणु की बात करते हैं जिसके लिए n का मान 4 हो गया। इसका मतलब क्या है, ये नाभिक है, ये k वाली कोश जहां पर n का मान 1 हो जाएगा, ये L वाली कोश जिसके लिए n का मान 2 हो जाएगा, और ये M और ये N। तो इस वाली कोश के लिए n का मान क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, क्लियर। तो दोनों को कंपेयर, n के मान से हमें क्या पता चल सकता है, n के मान से हमें परमाणु का आकार पता चल सकता है, उसमें कोशों की संख्या कितनी है वो हमें n का मान बता सकता है। तो हमने जब क्वांटम संख्या पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले उसने क्या कहा कि सेट ऑफ नंबर हैं जिनको यूज करके हम डिस्क्राइब करते हैं पोजीशन उस इलेक्ट्रॉन की, या फिर उसकी एनर्जी हम बताएंगे, ठीक है। इसके आधार पर आप एनर्जी लेवल भी बता सकते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल में या हायर एनर्जी लेवल में, ओके। तो इस तरह से एन का मान बढ़ने के साथ साथ आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे एन का मान बढ़ रहा है तो जो परमाणु है उसका आकार भी बढ़ता जा रहा है, और जो उसकी बाह्यतम कोश है वो नाभिक से दूर हो रही है, दूर हो रही है ना। पहले एन का मान 1 था तो नाभिक के पास में ही बाह्यतम कोश थी, अब एन का मान 4 हो गया है तो बाह्यतम कोश यहाँ चली गई है, ये वाली। तो इस तरह से आप कहेंगे कि n का मान बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, परमाणु का आकार भी बढ़ रहा है, ओके। सो n इंडिकेट द एटॉमिक साइज, जहां पर n की वैल्यू बढ़ रही है, यानी आप कह सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी अगर बढ़ रही है तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, क्लियर। चलिए, principal quantum numbers are denoted by the symbol small m that is designate the principal electron shell of the atom। ये क्या बताते हैं हमें, ये बताते हैं कि जो जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन की शेल कौन सी है। Since the most probable distance between the nucleus and the electrons is described by it, a larger value of the principal quantum number implies a greater distance between the electron and the nucleus, which in turn implies a greater atomic size। ठीक है, यही वो कह रहे हैं कि पहली चीज जो मुख्य क्वांटम संख्या है वो क्या बता रही है, वो हमें बता रही है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में, क्लियर, इलेक्ट्रॉन का शेल हमें बता रही है। दूसरी चीज क्या बता रही है कि जितना ज्यादा मुख्य क्वांटम संख्या का मान आएगा, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच की दूरी उतनी ज्यादा हो गई, ठीक। चलिए, इतना नोट करेंगे जल्दी से। मुख्य क्वांटम संख्या से कोश का पता लगता है, और हमने क्या कहा, मुख्य क्वांटम संख्या का
बढ़ने के साथ, मान बढ़ने के साथ कोशों की संख्या, जिसका मतलब क्या है, परमाणु का आकार बढ़ता है। ओके, इसका अर्थ क्या है, अगर परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यानी नाभिक से दूर जा रहा है, और दूर जाने के लिए उसकी ऊर्जा अधिक चाहिए होगी, यानी n का मान बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा भी बढ़ेगी। ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः कक्षक की ऊर्जा भी बढ़े। चलिए, the value of the principal quantum number can be any integer with a positive value that is equal to or greater than 1. The value n is equal to 1 denotes the innermost electron shell of an atom, which corresponds to the lowest energy state or the ground state of an electron. क्या कहा गया, यहाँ पर n का मान 1 होगा और 1 से अधिक ही होगा हमेशा, ये बताया गया है। और 1 से अधिक का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू इसकी आएगी। और साथ में क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पहली शेल होती है आपकी, जिसको आप k नाम देते हैं, तो वो शेल को हम क्या कह रहे हैं, ग्राउंड स्टेट भी कह रहे हैं। तो इस तरह से हमने किसके बारे में पढ़ा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ा। ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग, हिंदी में लिख लेंगे जो बच्चे हिंदी में लिखते हैं। So the value of the principal quantum number can be any integer with a positive value that is equal to or greater than 1. Okay, यानी n का मान आप लिखेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान धनात्मक होगा, नोट करिए हिंदी में, और 1 के बराबर या 1 से अधिक होगा। इसी को क्या कहते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट और दी ग्राउंड स्टेट। यानी कौन सी वाली हो गई आपकी, जो ये वाली शेल है ना, पहली वाली, जिसको आप के नाम दे रहे हैं, ये आपका क्या ग्राउंड स्टेट कहा जाएगा इसको, यानी आपकी पहली शेल जो है। ठीक है, इसी को लोएस्ट एनर्जी का, लोएस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम ऊर्जा इसी की है इन सभी में। ओके, चलिए, thus it can be understood that the principal quantum number n cannot have a negative value or be equal to 0, because it is not possible for an atom to have a negative value or no value for a principal shell. Okay, क्या कहा गया, it can be understood that the principal quantum number n cannot have a negative value. ठीक है, it can be understood that the principal quantum number n cannot have a negative value. ठीक है, ये हमने पहले ही बता दिया कि जो आपका क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उसका जो मान है वो पॉजिटिव में आएगा या फिर वो 1 से क्या है, अधिक है। पॉजिटिव में ये 1 से अधिक है जब, तो वो निगेटिव नहीं होगा और जीरो के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यह पॉसिबल नहीं है किसी भी परमाणु के लिए टू हैव अ निगेटिव वैल्यू, कि उसकी एक ऋणावेशित मान हो उसका, किसका, प्रिंसिपल शेल का। ओके, वैल्यू फॉर अ प्रिंसिपल शेल। ओके, चलिए, आपको कोई भी एक क्वांटम नंबर दे दी जाती है और उसके बेस पर आपको दूसरी क्वांटम नंबर को निकालना होता है। ये आप इसमें सीखेंगे साथ साथ। पहले आप एक एक करके सभी क्वांटम नंबर्स को पढ़ लेंगे। When a given electron is infused with energy excited state, it can be observed that the electron jumps from one principal shell to a higher shell, causing an increase in the value of n. Similarly, when electrons lose energy, they jump back into lower shells and the value of n also decreases. क्या कहा गया, when a given electron is infused with energy, जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है ना, जब आप बहुत ज्यादा क्या हो जाते हो, आप में एनर्जी आ जाती है तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन में भी एनर्जी आ रही है और एनर्जी गेन करने के बाद वो एक्साइट हो रहा है, और एक्साइट होकर के क्या कर रहा है, वो लोअर एनर्जी की जो शेल है उससे हाइयर एनर्जी की शेल में जा रहा है। लोअर एनर्जी का मतलब क्या है, एन की वैल्यू कम,
हाइयर एनर्जी का मतलब क्या है, n की वैल्यू अधिक, ठीक है। जैसे सपोज n इज इक्वल टू 1 है और n इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, दो एनर्जी शेल्स हैं आपकी, यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली, बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलने के बाद वो एक्साइट होकर यहां चला जाएगा, ठीक है। तो उसी इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जब उसने एनर्जी गेन करके क्या किया, एक्साइटेड स्टेट में वो गया तब। और क्या कहा जा सकता है, जब ये यहां से वापिस आएगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, जब एकदम एनर्जी लो हो जाती है हम लोगों की, तो हम भी लो फील करते हैं ना, तब हम में वो एक्साइटमेंट नहीं रहती किसी भी काम को करने के लिए। सेम ऐसा इलेक्ट्रॉन में भी बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो एनर्जी को अपनी क्या कर रहा है, जैसे उसकी एनर्जी खत्म हो रही है या ह्रास हो रहा है ऊर्जा का, तो उस केस में क्या हो रहा है, वो वापस आ रहा है अपनी जो पहले वाली पोजीशन थी, या आप क्या कह सकते हैं, जो लोअर एनर्जी की स्टेट है उनमें, हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी में वो आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एन के मान में भी कमी आएगी, ठीक है ना। लोअर एनर्जी का मतलब क्या है, कम एनर्जी का जो लेवल है, एन का मान कम, हाइयर का मतलब एन का मान अधिक, तो एन के मान अधिक से वो कम में आया है, हाइयर एनर्जी से कम में, लोअर एनर्जी में आया, ओके। इस तरह से आपका नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है। And the increase in the value of n for an electron is called absorption. The increase in the value of n, इससे क्या समझे, n का मान जब बढ़ा था, इस केस में n का मान बढ़ा था जब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां गया था, तो कब गया, जब उसने एनर्जी को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्प्शन के बाद, अवशोषण के बाद क्या हुआ, उसका n का मान बढ़ा, और जब उत्सर्जन होगा वो एनर्जी को क्या करेगा, आप कहते हैं लॉस करेगा, या अपनी एनर्जी, उसकी जो ऊर्जा है उसमें ह्रास होगा, तो वो कब होगा, जब वो इमिट करेगा एनर्जी को, एनर्जी के इमिशन के बाद वो बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट आ जाएगा। क्लियर? सो इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, एम्फसाइजिंग द फोटॉन्स और एनर्जी बीइंग एब्जॉर्ब, ठीक है, एनर्जी क्या हुई है, अवशोषित हुई है बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। Similarly, the decrease in the value of n for an electron is called emission, where the electrons emit their energy, जहां पर वो क्या करेंगे, अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे, ओके। तो दो चीजें हो रही हैं, यहाँ पर ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, ऊर्जा के अवशोषण का मतलब क्या है, n1 से n2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ओके। और उत्सर्जन का मतलब क्या है, n1 n2 से वापिस n1 में आना। क्लियर? यानी कि यहाँ पर ऊर्जा उसने खो दी है, जिसके बाद वो अपनी कम जो ऊर्जा की स्टेट है उसमें आ रहा है, और यहाँ पर उसने ऊर्जा को गेन किया है, अवशोषित किया है, और अवशोषण के बाद वो लोअर एनर्जी स्टेट से एक्साइट होकर के हाइयर एनर्जी स्टेट में जा रहा है। क्लियर? जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, तो होमवर्क में आप एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक बार देख के आ जाएंगे, ठीक है, फिर आने वाले सेशन में हम इसी पर बात करेंगे। ठीक है, कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, ओके। तब तक के लिए यहाँ तक चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे अच्छे से, और अपने आने वाले सेशन में हम और क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।